कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में फिर लगी आग। 1 जून से फिर बड़ा जेब पर बोझ। क्या आपकी थाली और चाय भी होने जा रही है महंगी? एक तरफ रिफाइनरी कंपनियों के लिए आई बड़ी राहत, तो दूसरी तरफ करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए बदल गए नियम। जी हां, जून का महीना शुरू हो चुका है और महीने की पहली तारीख को ही हमारी जिंदगी से जुड़ी कई चीजें सस्ती या महंगी हो गई हैं। यानी गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल, डीजल की एक्सपोर्ट ड्यूटी और आपके मोबाइल पर आने वाले बैंक मैसेजेस तक बहुत कुछ बदल चुका है। तो अगले 5 मिनट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज से क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है और इन बदलावों का आपकी जेब पर सीधा क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो सीधे तौर पर व्यापार और आपके बजट को प्रभावित करने वाली है। तेल कंपनियों ने आज यानी 1 जून से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 53.5 रुपए तक का बड़ा इजाफा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3071.5 रुपए से बढ़कर 3113.5 रुपए हो गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अन्य बड़े शहरों में भी इसका असर दिख रहा है। कोलकाता में अब आपको इसके लिए 3255.5 रुपए चुकाने होंगे, जबकि मुंबई में यह 3067.5 रुपए और चेन्नई में 3283 रुपए में मिलेगा। इसके साथ ही 5 किलो वाला फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर, जिसे हम छोटू सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं और जो बिना किसी एड्रेस प्रूफ के मिल जाता है, वह भी 11 रुपए महंगा होकर 821.5 रुपए का हो गया है। हालांकि आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी बड़ी खबर देश की बड़ी रिफाइनरी कंपनियों और तेल उद्योग से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने 1 जून से पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन यानी ATF पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक पेट्रोल निर्यात पर ड्यूटी 1.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 रुपए प्रति लीटर और ATF पर 9.5 रुपए प्रति लीटर तय की गई है। आपको बता दें कि यह वह टैक्स होता है जो सरकार देश से बाहर बेची जाने वाली वस्तुओं पर लगाती है। इस टैक्स के घटने से रिलायंस जैसी बड़ी रिफाइनरी कंपनियों को भारी मुनाफा होने की उम्मीद है। लेकिन यहां आपको एक बात साफ कर दें कि एक्सपोर्ट ड्यूटी कम होने से देश के भीतर मिलने वाले घरेलू पेट्रोल और डीजल के दामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके दाम पहले की तरह ही बने रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं बैंकिंग से ऐसे बदलाव की जिसका सामना हर उस शख्स को करना पड़ेगा जो HDFC बैंक का खाता इस्तेमाल करता है। अगर आप भी दिन भर में चाय, सब्जी या ऑटो वाले को 10, 20 या 50 रुपए का छोटा मोटा UPI पेमेंट करते हैं, तो अब आपके फोन की घंटी बार बार नहीं बजेगी। दरअसल HDFC बैंक ने छोटे अमाउंट के UPI लेन देन पर मिलने वाले मोबाइल SMS अलर्ट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। नए नियम के तहत अब जब आप किसी एक को 100 रुपए से ज्यादा का ट्रांसफर करेंगे, तभी आपके पास मैसेज आएगा। वहीं खाते में पैसे आने की बात करें तो जब आपके अकाउंट में 500 रुपए से ज्यादा की रकम क्रेडिट होगी, तभी आपको SMS नोटिफिकेशन मिलेगा। हालांकि बैंक का मानना है कि बार बार आने वाले छोटे मैसेजेस से इनबॉक्स भरने की समस्या से ग्राहकों को राहत मिलेगी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अब आपको अपने छोटे ट्रांजैक्शंस पर खुद नजर रखनी होगी। आखिरी और महत्वपूर्ण बदलाव उन लोगों के लिए है जो अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं या सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। सरकार ने रूफटॉप सोलर और नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स के नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है। आज से केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मैन्युफैक्चरर्स के प्रमाणित सोलर पैनलों का उपयोग ही इन प्रोजेक्ट्स में किया जा सकेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि बाजार में घरेलू स्तर पर बने असली और गारंटेड पैनलों की मांग तेजी से बढ़ेगी। शुरुआत में उपभोक्ताओं को इन प्रमाणित पैनलों को खरीदने के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए आपको बेहतर क्वालिटी, शानदार वारंटी और एक सुरक्षित सोलर सिस्टम की पूरी गारंटी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे वो 4 बड़े बदलाव जो आज 1 जून से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। महंगाई के इस दौर में कॉमर्शियल सिलेंडर के बढ़ते दाम और बैंकों के बदलते नियमों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इन नए नियमों से अपडेट रह सकें। देश और दुनिया की ऐसी ही प्रामाणिक और जरूरी खबरों को आसान भाषा में समझते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।